हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीके स्टडी पॉइंट। आई होप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर की, जिसमें हमारा सब्जेक्ट होगा जूलॉजी, पेपर सेकेंड, एंड पेपर टाइटल है डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। पेपर का टाइमिंग होगा 2 आवर्स, मैक्सिमम नंबर होंगे 75। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आगे के 50 MCQs, जो कि 51 से 100 तक है। इससे पहले हमने आगे के 50 MCQs सॉल्व किए थे, जो कि हमारी फर्स्ट वीडियो रही थी। किसी भी स्टूडेंट ने अगर हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो सो प्लीज़ फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि आपके पेपर की सभी सीरीज़ A, B, C एंड D के क्वेश्चन उसमें आ सकें और वो आप सॉल्व कर सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सो प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ वीडियो में। चलिए बढ़ते हैं अपने 51 क्वेश्चन की तरफ। हमने अपनी 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अभी हमारा क्वेश्चन होगा 51। हमारा क्वेश्चन है अगन्य था डैश का उदाहरण है। ऑप्शन ए उपसंग, बी संघ, सी सुपर क्लास एंड डी वर्ग। हमारा राइट आंसर होगा सुपर क्लास, ऑप्शन सी राइट आंसर। आते 52। यूकॉर्डेटा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए है इन्हें प्रोकॉर्डेट्स के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। बी उनकी लार्वावस्था तक ही पश्चगुदा पूंछ होती है। सी इनमें से अधिकांश समुद्री हैं और लगभग विलुप्त हैं। डी उनमें गिल फाके नहीं होते। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उनमें गिल फाके नहीं होती। क्वेश्चन है 53। कशेरुकी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ऑप्शन ए सभी रज्जु कशेरुकी है। बी कशेरुकी में वयस्क में पृष्ठ रज्जु को कशेरुक स्तंभ द्वारा प्रस्थापित कर दिया जाता है। एंड सी एक निश्चित अवधि के बाद उनमें गुदे के बाद की पूंछ नहीं हो सकती है। डी नोटोकॉट भूत काल के दौरान मौजूद होता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सभी रज्जु कशेरुकी हैं। आते 54। कॉर्डेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ऑप्शन ए उनमें जोड़ीदार मांसपेशियां होती हैं। बी पोस्ट एनल टेल कॉर्डेट्स में मौजूद नहीं होनी चाहिए। सी निश्चित समय के बाद उनकी पृष्ठरज्जु लुप्त हो जाती है। डी ग्रसनी गिल स्लिट मौजूद है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पोस्ट एनल टेल कॉर्डेट्स में मौजूद होनी चाहिए। आते 55। अगन्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ऑप्शन ए इन्हें जबड़े रहित मछलियां भी कहा जाता है। बी तराजू और पंख मौजूद हैं। सी वे पोषण की परजीवी पद्धति अपनाते हैं। डी इनका मुंह गोलाकार होता है जो चूसने वाले की तरह काम करता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तराजू और पंख मौजूद होते हैं। आते हो 56 पे। साइक्लोस्टोमेटा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ऑप्शन ए उनका कशेरुक स्तंभ उपस्थिति से बना होता है। बी लैम्ब्रे और हैगफिश इस वर्ग के उदाहरण हैं। सी उनका पाचन तंत्र पेट, भोजन नली और आंतों से परिपूर्ण होता है। ऑप्शन डी उनका परिसंचरण तंत्र 2 कक्षीय हृदय से बंद होता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उनका पाचन तंत्र पेट, भोजन नली और आंतों से परिपूर्ण होता है। आते हैं 57 पे। ग्नैथिस्टोमेटा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ऑप्शन ए ये जबड़े वाले कशेरुक हैं। बी इस सुपर क्लास को उनके रक्त के प्रकार के आधार पर मत्स्य और टेट्रोपोड के में वर्गीकृत किया गया है। सी मत्स्य अपनी गति के लिए पंखों का उपयोग करते हैं। एंड डी टेट्रापोड अपनी गति के लिए अंगों का उपयोग करते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इस सुपर क्लास को उनके रक्त के प्रकार के आधार पर मत्स्य और टेट्रोपोड में वर्गीकृत किया गया है। आते 58 पे। हमारा क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सी संरचना सभी कॉर्डेट्स में मौजूद है। हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कपाल, बी नोटोकॉर्ड, सी रीढ़ की हड्डी एंड डी कशेरुक स्तंभ। हमारा राइट आंसर है नोटोकॉर्ड, ऑप्शन बी राइट आंसर। हमारा क्वेश्चन है 59। किस जानवर के हृदय में बाएं और दाएं आलिंद नहीं होते। ऑप्शन ए कॉर्टिलाजिनस और बोनी मछली। बी मेढक और टोड। सी छिपकली और सांप। डी मगरमच्छ और घड़ियाल।
हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आते 60, हेपेटिक पोर्टल प्रणाली सभी में मौजूद है। ऑप्शन ए केवल एमनियोट्स, बी एमानियोट्स, सी केवल एमनियोट्स और एनामनियोट्स, एंड डी उभयचर और स्तनधारी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उभयचर और स्तनधारी। आते 61, ग्रसनी गिल स्टिल। ऑप्शन ए होगा अद्वितीय कॉर्डेट विशेषता है, बी मछली केकड़ों घेंगों जलीय कीड़ों में पाए जाते हैं, एंड डी सी उच्च कशेरुकी और कशेरुकी जंतु में पाए जाते हैं, एंड डी प्रोटोकॉर्डेट्स में नहीं पाए जाते लेकिन कशेरुकी में मौजूद होते हैं, कम से कम भूरीय जीवन के दौरान। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अद्वितीय कॉर्डेट विशेषता है। नाते अपने क्वेश्चन 62 पे, निम्नलिखित में से किस जानवर पृष्ठरज्जु जीवन भर बनी रहती है? निम्नलिखित में से किस जानवर में पृष्ठरज्जु जीवन भर बनी नहीं रहती? हमारा ऑप्शन होगा एम्फीबियोस, बी ट्यूनिकेट्स, सी पेट्रोमिजोन, एंड डी मायोक्सिन। ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, राइट आंसर एम्फियोक्सस। हमारा क्वेश्चन है 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म? निम्नलिखित में से कौन सा एक कशेरुकी जीव है? ऑप्शन ए कटल मछली, बी क्रे मछली, सी ग्लोबल मछली, डेविल मछली। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्लोब मछली। आते हैं 64 पे, सेंट्रम प्री और पोस्ट जाइगोफिसिस अनुप्रस्थ प्रक्रियाओं के भाग हैं, अनुप्रस्थ प्रक्रिया के भाग हैं। ऑप्शन है मेढक की खोपड़ी, बी मेढक का उरोस्थी, सी मेढक की उरोस्थी, बी मेढक की कशेरुकी, एंड डी मेढक की पेक्टोरल मेखला। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेढक की कशेरुकाएं। आते हैं 65 पे, इसकी जो कॉइलिक संघ है, ऑप्शन होगा ए प्रोटोजोआ पॉरीफेरा, निडारियन और प्लेटीहेल्मिन्थीज, बी प्लेटीहेल्मिन्थीज, एशेल्थेल्मिन्थीज और एनेलिडा, एंड सी एनेलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का, एंड डी ऑर्थोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का। ऑप्शन आते हैं हम 66 पे, निम्नलिखित में से किसमें हृदय उदर स्थित में नहीं होता है? ऑप्शन ए मछली, बी मेढक, सी लैम्प्रे, डी केकड़े। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केकड़े। आते 66 पे, निम्नलिखित में से किस जीव की वयस्क अवस्था में ना तो पृष्ठरज्जु होती है और ना ही कशेरुक स्तंभ होता है? ऑप्शन ए सेफलोकॉर्डेट्स, बी हर्डमेनिया, सी पेट्रोमिजोन, डी बैलेडोस्टोमेटा। हमारा राइट आंसर होगा हार्डमेनिया, बी। 68, 3 जर्म परतें अर्थात एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म पाई जाती हैं। ऑप्शन ए केवल सभी कॉर्डेट्स, बी प्रोकैरियोट्स को छोड़कर सभी कॉर्डेट्स, सी सभी रज्जु और उच्चतर अकशेरुकी, एंड डी उच्च कॉर्डेट और उच्च अकशेरुकी। हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, सभी रज्जु और उच्चतर अकशेरुकी। आते हैं 69 पे, द्विपक्षीय समरूपता देखी जाती है। ए केवल कॉर्डेट्स में, बी कशेरुकी में, सी कशेरुक एनेलिड्स, ऑर्थोपोड और निडारियन में, एंड डी एनेलिड्स, ऑर्थोपोड और कशेरुक में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एनेलिड, ऑर्थोपोड और कशेरुक में। हमारा क्वेश्चन है 70, युग्मित खंडीय तंत्रिकाओं में पृष्ठीय और उदर जड़ें होती हैं। ऑप्शन ए एनेलिड्स में, बी ऑर्थोपोड्स में, सी कशेरुक में, डी उपयुक्त सभी में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कशेरुक में। हमारा क्वेश्चन है 71, प्रोटोकॉर्डेटा के वर्गीकरण का आधार क्या है? ऑप्शन ए आंत, बी मस्तिष्क, सी गील्स, एंड डी नोटोकॉर्ड। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नोटोकॉर्ड।
आते 72 पे, बालानोग्लोसस का संबंध है। ऑप्शन ए हेमिकॉर्डेटा, बी सेफलोकॉर्डेटा, सी यूरोकॉर्डेटा एंड डी साइक्लोस्टोमेटा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हेमिकॉर्डेटा। आते 73 पे, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर कशेरुकी नहीं है। ऑप्शन ए ऑरिक्टोलेगस एंड बी यूरोटिफिलस एंड सी गोरेया एंड डी एम्फीऑक्सस। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एम्फीऑक्सस। हमारा क्वेश्चन है 74, निम्नलिखित में से किस में जबड़े पाए जाते हैं। ए हार्डमेनिया, बी मछली, पेट्रोमिजोन एंड डी एम्फीऑक्सस। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मछली। मछली में जबड़े पाए जाते हैं। ठीक है, अभी आते हैं हम 75 पे। अगंठा में शामिल है। ऑप्शन ए हग मछली, बी मछलियाँ एंड सी जेली मछली एंड डी है उड़ने वाली मछली। हमारा राइट आंसर होगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, बताइए जल्दी कमेंट करके बताइए। 75 का आंसर आप बताओगे। अभी आते हैं हम 76 पे। वह जानवर है जिसके पास जीवन भर नोटोकॉर्ड होता है। ऑप्शन ए एक मछली, बी एम्फीऑक्सस, सी पक्षी एंड डी सांप। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एम्फीऑक्सस। आते हैं 77 पे। नोटोकॉर्ड केवल पूंछ क्षेत्र तक ही सीमित है। ऑप्शन ए हेमिकॉर्डेटा, बी सेफलोकॉर्डेटा, सी ट्यूनिकाटा एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हेमिकॉर्डेटा। तो 78 पे लैम्प्रे मीन्स पेट्रोमिजोन को उसी वर्गीकरण वर्ग में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए चैमेलियन जिसको एनोलिस कहते हैं एंड बी हग मछली माइक्सिन, सी सैलामेंडर एम्बिस्टोमा, डी केकड़े की मछली नियोसेराइटोस्ट। बताइए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हग मछली माइक्सिन। ओके, भी आते 79 पे। टैडपोल और मछली के बीच एक सामान्य लक्षण है। वो कौन सा लक्षण है जो कि टैडपोल और मछली के बीच होता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पार्श्व रेखा। आते 80 पे। प्लेकॉइड सल्क पाए जाते हैं। प्लेकॉइड सल्क जो है वो किस में पाए जाते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कार्टिलाजिनस मछली। आते 81 पे। निम्नलिखित में से कौन सा फेफड़ा मछली का उदाहरण है। ऑप्शन ए स्कॉलियोडोन, बी स्यूलेकेंथ एंड सी लेबियो एंड डी है प्रोटोप्टेरस। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्यूलेकेंथ। आते क्वेश्चन 82 पे। मछलियों के अध्ययन को आप क्या कहेंगे। ऑप्शन ए इचिथोलॉजी, बी हार्पेटोलॉजी, सी सोरोलॉजी एंड डी पक्षी विज्ञान। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इचिथोलॉजी। आते क्वेश्चन 83। किस क्रम के जंतुओं के लार्वा के रूप में पूंछ होती है। ए अपोडा, बी ओरोडेला, सी एन्यूरा इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एन्यूरा। 84। निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा उभयचर नहीं है। ऑप्शन ए मेढक, बी कछुआ, सी सैलामेंडर एंड डी टॉड। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कछुआ। 85। बिना पंजों के पेंटाडेक्टाइल अंगों वाला जानवर वर्ग है। ऑप्शन ए उभयचर, बी सरीसृप एंड सी है पक्षी एंड डी स्तनधारी मैमल्स। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उभयचर एम्फीबिया। आते 86 पे। मिडवाइफ टॉड का दूसरा नाम क्या है। एलिट्स, बी हाइला, सी राकोफोरस एंड डी पपीता पीपा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एलिट्स। आते 87 पे।
सरीसृपों का वर्गीकरण किस पर आधारित है? ऑप्शन ए शल्क, बी मस्तिष्क का प्रकार, सी रिक्तियां एंड डी है इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रिक्तियां, वैक्यूटीज। आते 88 पे, निम्नलिखित में से सरीसृप और पक्षी केवल एक में भिन्न होते हैं, वह है ऑप्शन ए त्वचा में शल्क होते हैं, बी अंडे देते हैं, सी कठोर छिलके वाले अंडे देने की क्षमता एंड सी डी शरीर के तापमान का नियमन होता है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी कठोर छिलके वाले अंडे देने की क्षमता। अतः 89 पे, कोबरा का विशेष लक्षण है ऑप्शन ए। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हड्डी की उपस्थिति। आते हैं 90 पे, सांप की विष ग्रंथि संशोधित रूप से होती है। सांप की जो विष ग्रंथि होती है, पॉइजन ग्लैंड, कहाँ होती है, कौन सी कहलाती है, बताइए, कमेंट करके बताइए। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लार ग्रंथि, सैलिबरी ग्लैंड। 91, आर्कियोप्टेरिक्स को एक कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। ऑप्शन ए सरीसृप और पक्षी में, बी सरीसृप और स्तनपायी में, एंड सी मछली और उभयचर, एंड डी उभयचर और सरीसृप। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सरीसृप और पक्षी में। आते हैं 92 पे, निम्नलिखित में से जानवरों का कौन सा समूह स्तनधारियों की तरह उच्च और स्थिर शरीर का तापमान बनाए रखता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बर्ड, पक्षी। जो पक्षी होता है वो स्तनधारियों की तरह बॉडी टेम्परेचर बनाए रखता है। आते हैं 93 पे, पक्षियों की पैल्विक मेखला एक जटिल संरचना जुड़ी होती है जो कि अंतिम बक्ष, सभी काट और पहले 5 पुच्छीय कशेरुकाओं के संलयन से बनती है। इस संरचना को कहा जाता है। ऑप्शन है सिंसेक्रम एंड बी सिम्फिसिस, सी सिंकैरियन एंड डी सिम्पेल्विस। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंकेक्रम। आते हैं 94 पे, पक्षी वर्ग की अहम विशेषता है चोंच और पंखों की उपस्थिति, अंडे देने की क्षमता, सी फेफड़ों में वायु स्थान, एंड डी उपयुक्त सभी। 95 निम्नलिखित में से किस समूह के सदस्यों के अतिरिक्त आंतरिक कान में 3 अस्थि पंजर होते हैं? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सरीसृप। आते हैं अपने क्वेश्चन 96 पे, यूथेरियन स्तनधारी है। ऑप्शन ए अंडप्रजक, बी बच्चा जनने वाली, सी अंडविविपेरस, एंड डी अंडप्रजक और अंडविविपेरस दोनों। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बच्चा देने वाली। आते हैं 97 पे, दोहरा परिसंचरण हृदय मौजूद होता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और बी, यानी डी होगा ए और बी। आते हैं 98 पे, कॉर्पोरा विगेमिना मौजूद नहीं है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी खरगोश में। कॉर्पोरा विगेमिना जो होती है वो खरगोश में नहीं प्रेजेंट होती। हमारा ऑप्शन है 99, इसमें है मेढक द्वारा त्वचा उतारना कहलाता है। जो मेढक अपनी स्किन को उतारता है, शेडिंग ऑफ स्किन बाय फ्रॉग, क्या कहलाता है? माउल्टिंग। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा 100, ये है खरगोश की बृहद त्वचा में निम्नलिखित में से किस स्तर की कोशिका में एलिडीन होता है? हमारा ऑप्शन होगा स्ट्रेटम कामियम, बी स्ट्रेटम स्पेनोसम, सी स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, एंड डी स्ट्रेटम ल्यूडियम। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी।